200 से सस्ते ये दरअसल संज्ञा नहीं है, सर्वनाम है। यानी स्टॉक 200 से सस्ता हो ये जरूरी नहीं है, सर्वनाम ये है कि पहचान ये है कि स्टॉक रुपए में कम होगा, 100 का होगा, 150 का होगा, 250 का होगा, 225 का होगा। कोशिश ये है कि बड़ी कंपनियां नहीं, कंपनियां वो डिस्कस की जाएं, वो दरअसल अपने एक्सपर्ट्स की रडार में लेकर आई जाएं, कवरेज में लेकर आई जाएं, जिनका भाव छोटा है। क्योंकि आमतौर पर अवधारणा यही है कि जो छोटी कंपनियां होती हैं इनमें रिटेल का पार्टिसिपेशन, रिटेल का उत्साह, इनके प्रति आकर्षण ज्यादा होता है। फटाफट शुरू करते हैं छोटी कंपनियों पर चर्चा। अंबाला मैम, पहली कंपनी में आपसे ही डिस्कस करूंगा, सिकाजेन इंडिया लिमिटेड। सिकाजेन करीब 74 रुपए का भाव है आज। मैम इसमें अपर सर्किट लगा, वॉल्यूम इसमें मैम आज जितने थे पिछले 10 सालों में इसमें कभी इतने वॉल्यूम नहीं दिखे। बड़ी बात यह थी मैम कि इन वॉल्यूम्स में 70% वॉल्यूम्स की आज डिलीवरी गई है। इसका मतलब कि कोई बड़ा खिलाड़ी इसके साथ जुड़ रहा है। 20% की तेजी आज के सत्र में 2,70,000 शेयरों का वॉल्यूम है। क्या लगता है मैम, सिकाजेन छोटे कंपनी में ये आपके रडार पर है? देखिए, नहीं रडार पर नहीं है, लेकिन इस कंपनी का काम क्या है वो समझ लेते हैं। बिल्डिंग मटेरियल पे काम काज करती है ये, और जिस तरह से एक होप चलती है मार्केट में, जिस तरह से अभी गवर्नमेंट ने वापस से करीब 2 लाख करोड़ का ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेल रोड्स में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है, तो जो भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सपोर्ट करती हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, सब कॉन्ट्रैक्टर हो, या फिर बड़े सिविल इंजीनियर्स, इस तरह की कंपनीज में वो अपसाइड देखने के लिए मिल रही है। और ये बहुत ही छोटे साइज की कंपनी है, अब भी जाकर के 300 करोड़ की नहीं है, 293 करोड़ की ही है। तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन के तौर पर मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि अगर आप इसमें बाय करना चाह रहे हो तो 70 के आसपास करिएगा। पिछला क्लोजिंग प्राइस 74 था। डू मेंटेन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 64 और इसके साथ में आपके जो एक्सपेक्टेशन ऑफ टारगेट बाय दिस मंथ होना चाहिए शुड बी 85 एंड अप टू 110। और ये वॉल्यूम्स जो हैं ये कुछ इंडिकेशन देती है, जैसे कि आपने ऑलरेडी बताया कि डिलीवरी में गई है, तो इस तरह की मूवमेंट थोड़ा सा एक पुल बैक आता है जिसको आपको भुना लेना है, यानी एंट्री करनी है उस समय पर, और दोबारा फिर एक सस्टेनेबल मूवमेंट कुछ हफ्तों तक आता है, उसको यूज कर लीजिए, इसमें एंट्री कर सकते हैं। चलिए, अगली कंपनी रचित सर आपके लिए है पैरामाउंट कम्युनिकेशन। और मीनवाइल जो मैम ने टारगेट बताए 85 रुपए तक के टारगेट, आप अगले हफ्ते अगर इस मोमेंटम को राइड करना चाहते हैं तो आपको दिख सकते हैं, और 64 रुपए के आसपास का रहेगा आपका स्टॉप लॉस। पैरामाउंट कम्युनिकेशन रचित सर आपके लिए कंपनी, अगेन आज 5% की तेजी। सर जब बंद हुआ तो अपने उच्चतम स्तर पर, एक दिन के स्तर पर बंद हुआ है। करीब 4% की बढ़त, 2 लाख से ज्यादा शेयरों का आज वॉल्यूम था इसमें सर। 52 वीक हाई से अब सिर्फ 4 रुपए दूर है। क्या लगता है सर आपको अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते नए 52 वीक हाई बनाता दिख सकता है ये काउंटर? देखिए सर, इसमें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जो हमने एक मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ देखा था, जस्ट टू गिव अ रेफरेंस पॉइंट, आप देखें पूरा का पूरा ये केबल स्पेस जो है ये बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस करता हुआ आपको दिखाया, चाहे पॉलीकैब हो, केईआई हो, आरआर काबेल हो। रिजल्ट्स आर राउंड द कॉर्नर, और उसके पहले ये बिल्डअप आना कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि रिजल्ट्स आपको अच्छे डायरेक्शन पे आते हुए जरूर देखने को मिलने चाहिए। जिन लेवल्स पे ये चल रहा है, छोटा सा सप्लाई पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि इसका टारगेट 1 बन जाएगा 74। और अगर रिजल्ट्स बहुत ही रोबस्ट आते हैं, और रोबस्ट रिजल्ट से मेरा कहना सिर्फ इतना सा होगा कि आप देखिए कंटिन्यूसली इसने पीक आउट किया था अपने ऑपरेटिंग मार्जिन 9%, उसके बाद कूल ऑफ होते होते कहीं ना कहीं 3.5%, 1.5% पे आए, फिर 3.5, 5। अगर वापस 9% मार्जिन कमांडिंग सिचुएशन पे जाता है तो 74 के बाद आप इसमें एक फोर्टनाइट के लेवल पे 84 तक के लेवल्स देख सकते हैं। अगर इस कमेंट्री के बाद आप पोजीशन बनाने के लिए सोच रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस भी आपके लिए बन जाएगा जरूरी, जो कि निकल के आता है 62 लेवल्स का। एक अच्छा मोमेंटम ये पकड़ रहा है, फर्दर अप मूव बैक बाय गुड नंबर्स जरूर देखने को मिलना चाहिए। चलिए, नतीजों वाला काउंटर आप इसे मान सकते हैं। ये बड़ी बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि फोर्टनाइट के क्वार्टरली टारगेट हैं, यानी कि आप ये फोर्टनाइट के टारगेट है, यानी 15 दिन, 2 हफ्ते में आप यहाँ पे 74 और 84 ये 2 टारगेट्स ले सकते हैं। 68 रुपए 70 पैसे मौजूदा भाव है। आज करीब 4 से 5% की बढ़त है अलग अलग एक्सचेंज पे, एक जगह 4%, एक जगह 5%।
₹62 का रख लीजिए स्टॉप लॉस। अंबाला मैम, अगली कंपनी जो आपसे डिस्कस करूंगा पीवीपी वेंचर्स। पीवीपी वेंचर्स, 3 बातें मैम जोड़ना चाहूंगा, बाकी फिर आप बताइए क्या करना है। सुपर ट्रेंड पे मैम आज ही बाय आया है वीकली चार्ट्स पर। आरएसआई मैम पॉजिटिव डायरेक्शन में है, 60 के ऊपर है, पॉजिटिव क्रॉसओवर भी दिख रहा है। वॉल्यूम्स मैम आज जबरदस्त थे, आप देखिए तो इंट्राडे में मतलब मुझे लगता है पिछले कई साल के ज्यादा बड़े वॉल्यूम्स थे। फ्राइडे के सेशन में बड़े वॉल्यूम्स के साथ इंट्राडे हाई पर क्लोजिंग आई है इसकी फ्राइडे के सेशन में। क्या आपको लगता है कि अगले वीक या उसके अगले वीक में कहीं कुछ यहाँ पे बढ़त बन सकती है? बहुत पॉसिबल है। दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ कंपनी जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। मतलब उस पूरे इकोसिस्टम में जिस तरह की भी मतलब कुछ अगर कंस्ट्रक्शंस में आप अच्छा ऐसे समझ लेते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज हैं उनमें थोड़ी हलचल है। अब चाहे वो कोर सेक्टर से सीमेंट से हो या फिर स्टील एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स या फिर उसमें कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग ईपीसी प्रोवाइड करते हो। सो दिस इज अगेन वन ऑफ दैट। और बहुत छोटे साइज की कंपनी है, लाइक लेस देन 1,000 करोड़, बट स्टिल पॉसिबिलिटीज अपसाइड के लिए है। और आज जितने भी काउंटर्स हैं सबके लिए शायद ये नए काउंटर्स हैं, लेकिन हाल फिलहाल मूवमेंट की वजह से डिस्कशन में थे। वॉल्यूम सर्ज है, प्राइस 50 के अंदर है, तो अपसाइड वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर अगले हफ्ते यानी आपको बाय ट्यूसडे, मंडे एंड ट्यूसडे के दौरान में मेरी एक्सपेक्टेशन है ₹32 के आसपास प्राइस मिलेगा। पिछला क्लोजिंग प्राइस था लगभग ₹34.25 का। उस प्राइस के पास में एंट्री करके करीब जो लो पॉइंट बना हुआ है आपके लास्ट वीक का, इट इज 27.50, ये स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा, थोड़ा सा बफर रखिए। एंड इसके बाद में आपके जो पॉसिबली टारगेट है, मतलब 10 दिन का टारगेट जो मुझे लग रहा है प्राइस एंड वॉल्यूम एंड प्राइस की कंपनी के साइज को देखते हुए, इट शुड बी 40। और अगर आप होल्ड कर ले 40 के ऊपर ये सस्टेन कर गया तो लगभग ₹47 का टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। 47 एग्रेसिव टारगेट है, तो इसीलिए जब 40 के पार जाए तो या तो अपनी पोजीशन आधी बुक कर लीजिएगा या फिर ट्रेड को सिक्योर कर लीजिए, ताकि थोड़ा ही सही लेकिन प्रॉफिट है, लॉस ना हो। एंट्री कर सकते हैं। कंपनी नैनो साइज की है तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हुए उसको सिर्फ एक ही तरीका है, पोजीशन साइज को कंट्रोल करके काम करना। छोटी पोजीशन लीजिए, स्टॉप लॉस को टारगेट से ज्यादा ध्यान रखिए। टारगेट भले हल्के में लिख लीजिए, पेंसिल से लिख लीजिए, स्टॉप लॉस को पेन से लिखकर अंडरलाइन भी कर लीजिए। उसके बाद सौदे लीजिए। 1 हफ्ते का मूव आपके स्क्रीन पर है। शांत था, 4 दिन सो रहा था, आज उठा तो ऐसा उठा कि जबरदस्त तेजी देकर गया। अगली कोई नगीना आपका भी होगा, वो आप भी शेयर कर दीजिए। सर, सब्जेक्ट टीचर जब नहीं आते हैं ना और प्रॉक्सी टीचर आते हैं तो बैक बेंचर्स बोलते हैं चलो आज मजे है, कोई टेंशन नहीं है। बट ये क्या है सर, फ्रंट बेंचर्स के साथ हमेशा प्रॉब्लम होती है कि अरे वो होमवर्क दे के गए थे, एक बार आप होमवर्क चेक तो कर लीजिए। कर तो मैं भी लेके बैठा हुआ था। बट चलिए थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल अपडेट दे देता हूं सर, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने शो किया था उसके बाद मैं पूरा वीक छुट्टी पे चला गया था। तो अगर आप अनुमति दें 1 से 1.5 मिनट का टाइम लूंगा। लास्ट टाइम जब हमने छोटे शेयर ऊंची छलांग किया था, वेस्ट कोस्ट पेपर सजेस्ट किया था 554 लेवल्स पे, और उसका पहला टारगेट हिट हो गया है, 601 लेवल्स पे इनिशिएट हो गया है। सेकंड टारगेट अभी भी रिमेनिंग है 634 का। उसके साथ साथ स्टोव क्राफ्ट 773 लेवल्स पे सजेस्ट किया था, 823 का पहला टारगेट था, 853 का दूसरा, 849 लेवल्स हो गया। आजाद इंजीनियरिंग 2600 और 2436 रुपए पे रिकमेंड किया था और 2496 रुपए का पहला टारगेट था, 2515 रुपए हो गया है। एसजी फाइनेंस 694 रुपए पे रिकमेंड किया था, 724 रुपए का पहला टारगेट सर, ये था। आपने छोटे शेयर में किया था? बिल्कुल। तो सर ये चीटिंग नहीं हो गई? मतलब ये तो नहीं, 600, 700, 2500 वाले हैं। मुझे तो ये बताया गया था इसमें आपको छोटे शेयर डिस्कस करने हैं। नहीं सर, इसमें ना वो मैं बता दूंगी। हाँ, इसमें क्या होता है सर कि आपको इतना लीवे दिया जाता है कि अच्छा, आप अच्छा। अपनी तरफ से कॉल लेकर आते हैं तो लेकर आ सकते हैं। चलिए सर, एक्चुअली मैं हूं ना T20 का प्लेयर, तो मुझे बहुत ये पता नहीं था, अभी पहली बार ये वनडे खेल रहा हूं। खैर चलिए, सर आप कोई नगीना ये बता वनडे दीजिए। भी नहीं है सर, ये वनडे, ये तो टेस्ट क्रिकेट है। ठीक है, हफ्ते में एक बार ही होता है। जी जी जी, बताइए सर। अब आप अपने नगीने बताइए जो इस हफ्ते के लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल सर, 2 और अपडेट थे। जेजी केमिकल 505 पे दिया था, 560 हो गया है। अब सर आज जो मैं लेकर आया हूं, गैलेक्सी सर्फिक्टेंस, 2071 रुपए का ये काउंटर है। पहला टारगेट जो हम देख पा रहे हैं वो 2171,
दूसरा टारगेट जो देख पा रहे हैं वो 2271, और जो स्टॉप लॉस है वो है सर 1971। ओके, 1971 का रखिए स्टॉप लॉस, और और पहला 2171। टारगेट 2171, फिर दूसरा 2271। चलिए, सब 71 में ही है तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी। स्टॉप लॉस 1971, टारगेट 2171 और दूसरा 2271, और अभी स्टॉक लगभग 2071 के करीब ही है। तो चलिए, ये बिल्कुल। 71 कौन सा 71 फिट बैठता है अगले हफ्ते बिल्कुल आपको अपडेट देंगे। चलिए, अब अगली कुछ और कंपनी जो इसके साथ साथ सर एक और है, अरे बिल्कुल सर, महिंद्रा फाइनेंस। महिंद्रा फाइनेंस। ओके जी, 412 रुपए पे ये चल रहा है। 428, 448 के दो टारगेट होंगे, 388 का स्टॉप लॉस को। 388 का रखिए स्टॉप लॉस, और 408 रुपए 45 पैसे पे फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग आई है। 409 रुपए 70 पैसे का इसने फ्राइडे के सत्र में इंट्राडे हाई लगाया था। 428 के टारगेट के लिए महिंद्रा फाइनेंस को आप अपनी बाइंग लिस्ट में जोड़ सकते हैं। अगली कंपनी अंबाला मैम, अब आपके पास आता हूं। चिर परिचित कंपनियों को हमने डिस्कशन कर लिया। लाइट इंजीनियरिंग। जी, आप बहुत टफ कंपटीशन दे रहे हैं हिंदी में, मतलब थोड़ा सा तो नहीं मैम, तो मिक्स कर लेते हैं प्लीज। बिल्कुल मैम। लाइट इंजीनियरिंग 96 रुपए 88 पैसे। फ्राइडे के सत्र में मैम करीब 9.5% की तेजी, जबरदस्त वॉल्यूम, करीब आप देखिए तो 6 करोड़ 43 लाख शेयरों का वॉल्यूम आया है, और स्टॉक अपने इंट्राडे हाई पर बंद हुआ है। वॉल्यूम्स अच्छे हैं। क्या लगता है मैम आपको, ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहेगा क्या? नतीजे आए कंपनी के, इसके बाद डिविडेंड है, 14 अगस्त को डिविडेंड की डेट भी है। क्या लगता है आपको, कैसा दिख रहा है चार्ट्स पर ये काउंटर आपको? लॉयर्स ग्रुप की किसी भी कंपनी में या सब्सिडरी में मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देती हूँ अब। Okay. तो क्योंकि आई डू माई ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इन दिस कंपनी, तो कभी न कभी कोई ना कोई स्टॉक पर आ सकता है, इसलिए आई अवॉइड। और मैम, तो आप दूसरा काउंटर दे दीजिए। लाइट हम रचित सर से पूछ लेते हैं। आप अगली कंपनी ले लीजिए मैम। ये है आर्किड प्लाई इंडस्ट्री। 89 रुपए 49 पैसे का स्टॉक है। करीब सर मैम, आपके एक हफ्ते में आप देखें तो क्या इसने शानदार मूव दिखाए हैं। इंट्राडे फ्राइडे के सेशन में करीब 8-8.5% की तेजी है। पूरे दिन शांत था, बंद होने से ठीक पहले अचानक वॉल्यूम बना, वॉल्यूम ने इसको इंट्राडे हाई पर पहुंचा दिया। कैसा दिख रहा है चार्ट्स पर आपको काउंटर? और ये प्राइस आज लगभग वही प्राइस है जो करीब 2022-23 वाले लोग भी देख रहे थे, 24 वाले लोगों ने भी देखा है। तो आप यूं कह लीजिए कि कम से कम 2 साल पुराने भाव की बात हो रही है आज, जब 90 रुपए के पास में है। सो वॉल्यूम, प्राइस एक्शन, इन सब चीजों पर भी आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कैटेगरी नहीं है। ट्रेड प्लान करिए, मूवमेंट चेस करिए, उसको भुनाइए और छोड़ दीजिए। और विद दिस क्लैरिटी, क्योंकि यहाँ पर आप 2-3 चीजें इसके लिए फेवर में जाएगी, जिसकी वजह से ये मूवमेंट थोड़ा सा एक्सटेंडेड होगा, मतलब थोड़ा बड़ा होगा। तो सेक्टर से सस्ती है, प्रॉफिट कंपनी में दिख रहा है, वो थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट था अभी के लिए, लेकिन दिख रहा है। और फिलहाल के लिए जो करंट प्राइस है 90, इसी के आसपास 2 रुपए ऊपर नीचे आपकी एंट्री या प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी रेंज में टारगेट वाइज या स्टॉप लॉस वाइज बड़ी रेंज में काम करेगा। दैट वी कॉल कि कम समय में जब ज्यादा बड़ी रेंज में आप कामकाज करते हो तो हाई बीटा बोलते हैं उसको। सो दिस इज अ हाई बीटा काउंटर, रेंजिंग फ्रॉम 105। हो सकता है कि 2 हफ्ते में आ जाए। सो रेंजिंग फ्रॉम 105 अप टू 125 सेकेंड टारगेट, जिसके लिए 2 मंथ्स का टाइम आपको रखना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लगा करके चलिएगा, आपका स्टॉप लॉस आप लगा करके चलिएगा 78 रुपीज का, जो मोस्ट रिसेंट सपोर्ट जोन बना है उसी के नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा है। तो ये एक बाय है, और यहाँ पर आप अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रेड के लिए शॉर्ट टर्म व्यू पर आप बना के चल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए भी उतना ही, मतलब इसको आप इन्वेस्टमेंट कैटेगरी पर ना जाएं, ट्रेड के तौर पर ही कंसीडर करें। प्रॉफिट लीजिए और छोड़ दीजिए। इसके साथ देयर इज वन मोर काउंटर जो मैंने फाइंड किया, विच इज पाइन लैब्स। अगर आप देखेंगे तो 12 मिलियन से ज्यादा का वॉल्यूम इस बार भी दिख रहा है, कल के सेशन पर भी दिख रहा है। क्लोजिंग प्राइस 154 था। स्टॉप लॉस जाएगा करीब 20 रुपए का क्लोजिंग प्राइस के बेस पर, विच इज 135। 19 रुपए का स्टॉप लॉस है नेक टू नेक। और दूसरा यहाँ से जो टारगेट हमको मिलेगा, फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए वो 180, दूसरा टारगेट 195, तीसरा टारगेट रिवाइज करके अगर आप ट्रेल करें तो 220 का मिलने की बहुत उम्मीद है बिफोर दिसंबर। और पहला टारगेट की अपेक्षा मेरी अगस्त मंथ की ही है। तो पाइन लैब्स भी इज अ रिकमेंडेशन।
चलिए, पाइन लैब्स मैम की तरफ से दूसरी रिकमेंडेशन आई, और इससे पहले वाला जो स्टॉक था आर्किड प्लाई, उस पर सलाह बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 साल बाद ये लेवल दिख रहे हैं, तो जिनके पुराने घाव होंगे वो फिर हरे होंगे, तो हो सकता है बड़ा सेलिंग जोन आपको यहाँ मिले। प्योर ट्रेडिंग काउंटर मान के चलिए। अंबाला मैम की सलाह अगर आप सीधी एक लाइन में समझें तो इसमें दिमाग लगाइए, दिल मत लगाइए। इन्वेस्टमेंट काउंटर बिल्कुल मत रखिए, दिमाग से देखिए। जहां आपको लगे स्टॉप लॉस आ गया निकलिए, टारगेट आ गया निकलिए। दिमाग लगाने वाला काउंटर है, दिल मत लगाइए, पोर्टफोलियो में शामिल मत कीजिए। पाइन नगीना आप भी दे दीजिए। सर किस्सा कुर्सी का, और कुर्सी कैसी? कुर्सी ऐसी जो बनाई जाती है भारत सीड्स के थ्रू। भारत सीड्स 241 रुपए के दाम पे ये चल रहा है। ये आप क्यों हंस रहे हैं सर? ये क्या होता है, कोई भी कॉल अगर ऐसी होती है जो अंबाला मैम की नजर पे होती है, और वो अगर कोई और दे दे, तो अंबाला मैम के एक्सप्रेशन ऐसे आते, ले गया बेकार आदमी, वो वाले एक्सप्रेशन थे इनके दिमाग में बिल्कुल। सर ये जाते जाते जीत में जो पहली कंपनी थी जो मतलब मेरे रडार पे आई थी 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को मैं 4-5 कंपनीज निकालता हूं, उसमें ये भारत सीड्स आई थी। आज उसमें 6% के मूव आए, डिस्कशन किया, जबरदस्त प्रॉफिट हुआ हमारे दर्शकों को। क्या आपकी कमेंट्री क्या है सर, कहां तक देख रहे हैं ये पार्टी को चलते? सर इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ कि विपुल सर के साथ, क्योंकि हम तो सर वो टेस्ट क्रिकेट वाले हैं ना, तो सर हम इसको करीबन 106 रुपए से अपने रेडार पे रखे हुए हैं। और अब ये जो एक मोमेंटम आपको बिल्डअप होता हुआ दिखा है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, ये इसको और बूस्ट देगा। 271 रुपए और 291 रुपए, ये 2 टारगेट हम समझते हैं आने वाले 15 दिन में आपको देखने को मिल सकते हैं। 241 रुपए का भाव है, 221 रुपए का एक स्टॉप लॉस। चलिए 221 का लगाइए स्टॉप लॉस, 271, 291 भारत सीड्स। एक और कॉल निकल के आई रचित सर की तरफ से। अगली कंपनी अंबाला मैम आपके लिए अटल रियल टेक। मैम अच्छा चार्ट दिख रहा है, वीकली चार्ट पर आप देखें तो आरएसआई पॉजिटिव है। सर माथे पे बल मत लाइए, छोटी कंपनी नहीं लाया हूँ, 3,000, 3,500, 4,000 करोड़ की कंपनी है, 10 लाख के शेयर हैं। अंबाला मैम क्या आपकी कमेंट्री रहेगी इस कंपनी पर, अटल रियल टेक? आप मतलब राउंडिंग बॉटम जैसी आकृति थी, उसके बाद जो ब्रेकआउट आया वहाँ के बाद आप देखिए जो लेवल दिखा रही है कंपनी, अभी 35 रुपये 30 पैसे का भाव। क्या लग रहा है मैम? जनरली जो मेरा काम करने का तरीका है शुभम जी, जहां से बाइंग आने जैसी हो सकती है, मैं जनरली वहां पर पसंद करती हूँ एंट्री करना। ये इतने ऊपर वाले भाव में मेरा पैटर्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका रिस्क एक्सट्रीमली हाई होता है। अगर आपके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, आपको बहुत क्लियर विजिबिलिटी है, तो ठीक है आप रिस्क ले लो, लेकिन वो रिस्क मैं यहाँ लेने की सलाह नहीं दूंगी। एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव कंपेरेटिव रिस्क, जब आप रिस्क रिवॉर्ड काउंट करोगे तो ये खराब रिस्क रिवॉर्ड दिखाता है। मैं कभी कभी वर्ड बोलती हूँ अच्छा नहीं है रिस्क रिवॉर्ड, खराब है यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड। सो जस्ट लीव दिस। अगर आपको कुछ अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पर कुछ स्टॉक्स ढूंढने हैं, मेरे लिए ये अभी अवॉइड है। कब जब तक ये करीब करीब आपका 32 के आसपास ना जाए, यानी 10% तो कम से कम टूटे, तब जाकर के इसमें देखेंगे कहां पर एंट्री करना है, कि वहां से और 5% डिस्काउंट मिलने की उम्मीद है या बस डन हो गया। At 35 or 36, I'm not comfortable to buy this because this is a quite expensive सौदा। दूसरा, इसके सब्स्टिट्यूट में मेरे पास स्टॉक है, दैट इज अल्ट्रा मरीन। अगर आप देखेंगे अल्ट्रा मरीन पिगमेंट्स जो कंपनी है, ये बहुत बड़ी रेंज में इसने पिछले सेशन में काम किया था, लाइक टू बी प्रिसाइज 384 समथिंग से 445 की रेंज एक ही दिन में इसने कामकाज किया, और जाकर के फिर क्लोज हो गया 394 पर। सो नेक्स्ट वीक में अगर आपको 380 के आसपास से 395 की रेंज में अल्ट्रा मरीन में अगर एंट्री मिलती है, तो हम यहाँ एक सेफ, मेरे हिसाब से सेफ एंट्री लगती है। वॉल्यूम्स हैं उसमें भी, और स्टॉप लॉस आप लगा लीजिएगा आपका 355, 355 का मिनिमम। पहला टारगेट थी 440, दूसरा टारगेट आपका करीब 475, तीसरा टारगेट आप चेस करो विच इज लाइकली टू अचीव बिफोर दिसंबर, करीब वो लगता है करीब 530 का। तो ये वाली जो मूवमेंट है ये ज्यादा सेफ है, ज्यादा बेटर रिस्क रिवॉर्ड पर है। आई वुड लाइक टू गो विद दिस रादर कि मैं अल्ट्रा रियल पर अभी बाइंग रेकमेंड करूं। अटल रियल टेक छोड़ दीजिए, अवॉइड लिस्ट है, अवॉइड अवॉइड अवॉइड। बाय करना है तो करिए अल्ट्रा मरीन एंड पिगमेंट्स। 355 का रखिए स्टॉप लॉस, 440, 475 दो टारगेट, 391 का मौजूदा भाव। अब खेलते हैं एक रैपिड फायर राउंड। मैम और सर दोनों लोगों से निवेदन, फटाफट मैं स्टॉक बताऊंगा, उस पर अवॉइड, बाय, टारगेट, स्टॉप लॉस बता दीजिएगा, जिससे कि अंतिम 5 मिनट में
कोशिश ये हो कि आप दोनों लोगों से कम 4-4 कंपनियों पर राय ले ली जाए। सर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर बताइए। सर वो अटल पे मेरी इसलिए नहीं आई थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि कंपनी ऐसी है। मैं तो सर्च करने बैठ गया अच्छा कि अच्छा। अटल, क्योंकि आप जैसे ही अटल बोले मेरे दिमाग में तो सेतु आ गया था। अब सर एक कॉल मैं आपको और दे देता हूँ। PWL फिजिक्स फिजिक्स वाला वाला, राइट। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके से इसने अपने अपनी पोजीशन बनाई है, मैम की शक्ल फिर देख के मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। कोई बात नहीं, आप लेट हैं, मैं तो पहले एंट्री सजेस्ट कर चुकी हूँ। अरे इट्स ओके। मैम, हम तो डबल डिजिट से सजेस्ट करे हुए वापस कर रहे हैं। जस्ट अब मजाक ये किया, दिल पे मत लीजिए, 95 से हम भी हैं। साथ ही चल रहा है ना। रचित जी क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों एक दूसरे को। लेट्स प्लीज गो अहेड। देखिए 125 रुपए लेवल पे चल रहा है। सबसे पहला टारगेट जो देख पा रहे हैं 135 रुपए, और 135 के बाद आपको 155 रुपए तक ये पर्टिकुलर, सॉरी माय बैड, 145 और 155 के टारगेट्स के लिए आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 125 रुपए, स्टॉप लॉस 125 रुपए और 145 तक के आप इसमें लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं। फिजिक्स वाला का काउंटर 131 रुपए भाव, 155 रुपए के भी आपको भाव आते दिख सकते हैं। अब 3-3 कंपनी आप दोनों लोगों के लिए 3-3 कंपनियों पर एक साथ राय लूंगा, जिससे कि कम समय में आप लोग अपनी रिकमेंडेशन दे पाए। अंबाला मैम आपके लिए 3 स्टॉक्स जो हैं, RBA रेस्टोरेंट ब्रांड पहली कंपनी, दूसरी जय बालाजी और तीसरी विद्या वायर। ये 3 कंपनियां, तीनों के भाव 100 रुपए से नीचे हैं, जिन पर हम आपकी कमेंट्री चाहेंगे, आपके कवरेज में लाना चाहेंगे। आपके लिए रचित सर जो कंपनीज रहेंगी उनमें एक है IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पर आपकी सलाह चाहेंगे। इसके अलावा वंडर इलेक्ट्रिकल्स, और एक है, अब पता नहीं ये कंपनी आप फिर ये ना कह दो कि शुभम भाई ये कौन सी कंपनी है, THAK DEV, एक ये डेवलपर कंपनी है, ठाकर डेवलपर। इसको अगर आप देखते हो इसमें भी जबरदस्त वॉल्यूम बनता दिखा है। चलिए तो मैम सबसे पहले पहली कंपनी आपके लिए RBA तो मुझे मिल गई, बाकी दो आप बता दीजिए। मैं बता देता हूं, आप RBA देख लीजिए पहले। जी, तो RBA 95 पर है। एक छोटा रिस्क लेकर, छोटा मतलब देखिए, मेरे वर्ड्स को कॉशियसली आप ध्यान से समझे। 84 का स्टॉप लॉस, इससे ज्यादा लेना नहीं, क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस गया तो फिर स्टॉक 70 और 65 की तरफ फिर से घूम जाएगा। तो वी शेप रिकवरी आते आते पता चला कि वहीं से घूम गया, उल्टा वी बन गया। तो फिलहाल के लिए 84 का स्टॉप लॉस, बाइंग रेंज शुड बी एट 93 टू 94, यानी करंट प्राइस जो क्लोजिंग हुआ था 95 का, सो थोड़ा सा डिस्काउंट आने दीजिए, आ जाएगा। तो 93 से 94 की रेंज में एंट्री। एंड जो पहला टारगेट है करीब 105, और उसके बाद दूसरा टारगेट करीब 112 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विद इन दिस मंथ। इसके बाद आपकी मर्जी है, ट्रेल करते हुए आगे जाना है तो चले जाइए। 125 तक का स्ट्रेच दिखता है, बट वो सजेस्टेड नहीं है, तो एंट्री कर सकते हैं। लिमिटेड एक्सपोजर, स्टॉप लॉस 84। चलिए 112 रुपए तक के टारगेट, 105 पहला टारगेट आप अपने दिमाग में रखिए, जो यहां से 10 रुपए ऊपर है। अगली कंपनी में हम RPPL राजश्री पॉलीपैक ट्रैक करते हैं, कुछ सजेशन देना चाहेंगे? अवॉइड कर दें? अवॉइड नहीं करिए, लेकिन डिस्काउंट पर खरीदिए। खुद के उसके रीजंस हैं, प्रोडक्ट्स वैसे हैं जिसकी वजह से चल रही है। तो फिलहाल के लिए 24 के आसपास मिले तो खरीदिए। तो आपको हम ये बोल रहे हैं कि करीब आप जो है 10% का डिस्काउंट आने के बाद खरीदना, कल के क्लोजिंग प्राइस के बेस पर। तो 24 के आसपास बाय, स्टॉप लॉस करीब 19.5, टारगेट फिर आपका 27 से लेकर के करीब 32 रुपए का बन सकता है 2 महीने के व्यू पर। टारगेट लीजिए, निकल जाइए। अगेन इट्स नॉट अ पोर्टफोलियो कैटेगरी स्टॉक। चलिए जाल डालकर बैठ जाइए, मतलब कि अपना प्राइस बिड डाल दीजिए, भाव थोड़ा नीचे आ जाए खरीद लीजिए। 19.5 का लगाइए स्टॉप लॉस और टारगेट 27 रुपए का। मैम GP पेट्रोलियम आखिरी कंपनी आज की जो आपसे डिस्कस करूंगा। GP पेट्रोलियम कैसा दिख रहा है आपको? 3.5-4% की तेजी आई है। देखिए जाएगा तो और, लेकिन इस प्राइस पर खरीदने की बिल्कुल सलाह नहीं है। और जब तक आपको ये 45-48 पे ना मिले मत खरीदिएगा, और मिले तो फिर नॉइस कट करिए और खरीद लीजिए। उस समय आपका स्टॉप लॉस जाएगा करीब 42 का, और टारगेट की एक्सपेक्टेशन 65 से शुरू होगी। जिनके पास है वो होल्ड जरूर कर सकते हैं। चलिए है तो होल्ड कर लीजिए, नहीं है तो थोड़ा नीचे आने दीजिए, खरीद लीजिए। 65 का टारगेट रखिए, 42 का रखिए स्टॉप लॉस। सर आपके लिए तीनों कंपनीज एक एक करके फटाफट से राय। IDFC फर्स्ट बैंक। सर IDFC फर्स्ट बैंक आप देखें जिस तरीके से पोजीशन है, बहुत ज्यादा अपसाइड मैं इसमें देख नहीं पा रहा हूं। मैक्सिमम दैट आई सी इज 88 टू 92। मेरे हिसाब से ये क्लियर केस अवॉइड है, और पहले भी हमने इससे दूरी ही बना के रखना सही समझा है। जिनके पास पोजीशन है वो बनाए रखें विद स्टॉप लॉस ऑफ 78, और इन अपर लेवल्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। इसके साथ साथ सर वंडर इलेक्ट्रिक, हाँ
वंडर इलेक्ट्रिकल्स? वंडर इलेक्ट्रिकल सर, जिस तरीके से इसने अपने आप को पोजीशन किया है, मैं समझता हूँ रिजल्ट के पहले ये मोमेंटम है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन थोड़ा सा स्मर्की है, इसलिए कन्विक्शन थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है। बट जिस तरीके से पोजीशन है, अगर रिजल्ट सही आते हैं 118 रुपए के ऊपर जब तक आपको ये मेंटेन करता हुआ दिखता है, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 158 तक के लेवल दिखा दे। जय बालाजी इंडस्ट्री दे दीजिए आप सर तीसरा। ठाकस डेवलपर छोड़ दीजिए, बहुत छोटी कंपनी है। जय बालाजी इंडस्ट्रीज पर आप राय दे दीजिए। 65 रुपए का भाव है अभी सर। सर जय बालाजी के लिए मुझे खुशी इस बात को लेके मिल रही है कि ये हमारे कवरेज में रहा है, और आपके चैनल के माध्यम से हमने इसको मतलब आज से कुछ टाइम पहले ही कवर करना चालू किया था। हायर लेवल्स पे एक अच्छा इसने प्रॉफिट बुकिंग करी है। उसके बाद अब ये जिस तरीके से मोमेंटम अपना प्ले कर रहा है, हम समझते हैं बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी से मतलब है कि आप ये मान के चलिए कि मैं समझता हूं 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये 83 लेवल्स तक जाने का दमखम अब ये फाइनली दिखा रहा है। जिनके पास भी पोजीशन है, पोजीशन बनाए रखें जब तक 56 रुपीज के ऊपर चल रहा है। 83 84 का पहला लेवल, और अगर मीडियम टर्म अप्रोच के साथ आप इसमें पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, हमारा कन्विक्शन बहुत अच्छा है। 134 लेवल्स तक मीडियम टर्म मतलब आप मान के चलिए 2 तिमाही का समय अगर आप देते हैं तो आपको वो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक एक करके डिस्क्लोजर और शेयर कर दीजिए। अंबाला मैम पहले आपसे। जाते जाते एक और स्टॉक इसके साथ आई विल शेयर माय डिस्क्लोजर, दैट इज ज्योति लैब। वी बीन डिस्कसिंग दिस स्टॉक सिंस लाइक 189 192, थोड़ा ही चला है, लेट नहीं है। तो 206 के भाव पर चल रहा है। अगले हफ्ते के लिए, इस महीने के लिए जो पहला टारगेट मुझे लगता है ज्योति लैब्स में, वो करीब 230 का है। क्लोजिंग प्राइस जो पिछले सेशन का था वो 206 का था। तो अगर आपको 200 रुपए के आसपास की एंट्री मिलती है, 5 पॉइंट प्लस माइनस ओके है, वहां पर आप खरीदारी करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस 185 का मेंटेन करिए, और टारगेट आपका 250 होगा सेकंड। तो 2 टारगेट के लिए ज्योति लैब में एंट्री सजेस्ट करती हूँ फिर से, और जिनके पास है वो होल्ड करिए। मतलब कुछ नहीं खराब हुआ यहाँ पर अभी। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जो भी आप डिसीजन ले, आपके रिस्क एपेटाइट, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को ध्यान में रखते हुए ही लीजिएगा। पास्ट परफॉर्मेंस कैसी भी हो, फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी, देयर इज नो गारंटी। तो जो भी डिसीजन ले बहुत समझदारी के साथ लीजिएगा। कोई भी लाइसेंस या एनएसएम सर्टिफिकेट या कोई भी मेंबरशिप कभी भी किसी भी तरह के प्रॉफिट होंगे ऐसी गारंटी नहीं देता। तो इस चीज का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। रचित सर आपका डिस्क्लोजर। सर आप हमें धन्यवाद कर रहे हैं, और हम आपको धन्यवाद करेंगे। प्रॉक्सी टीचर्स के साथ यूजुअली वो तालमेल बैठता नहीं है जो आपके साथ बैठा। कुछ कुछ नए शेयरों की भी हमने बात करी। इट वाज अ रिफ्रेशिंग चेंज। और मैं तो ये कहूंगा कि कभी कभार ऐसा भी करें कि आपके पास अगर समय हो, क्योंकि आपके शोज भी बहुत सारे हैं, आप और विपुल भाई अगर एक साथ क्लब करके शो करेंगे ना, तो मैं समझता हूँ और मजा आएगा। और जितने बट आपकी तबीयत मुझे अब दिख रहा है बहुत ज्यादा खराब होती हुई दिख रही है। मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा। नहीं सर, बिल्कुल हमारी और विपुल भाई की दोनों का प्रयास रहेगा कि दोनों लोग साथ साथ आए और एक कोई बढ़िया महीने में एक बार भी करेंगे ना, तो बहुत रिफ्रेशिंग चेंज आएगा और मजा बहुत आएगा। चलिए सर, बिल्कुल आ गए इस बहाने। और कहीं ना हर कोई बीमारी, मतलब लग रहा है कि वीकेंड का सब लोग डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। मौसम का असर है, और इधर भी है उधर भी है, तो कोई बचा नहीं ऐसा लग रहा है। तो सब जाइए आराम से शो देखिए आप लोग भी, लेकिन अपना ध्यान रखिए। हम लोग तो थोड़े थोड़े नासाज बोलते हैं ना, बिल्कुल हो गई है सब सही हो जाएगा। अभी बस मुंबई की फ्लाइट है, इसके बाद मुंबई है, मुंबई के बाद फिर अभी चंडीगढ़ है, तो अभी भागा दौड़ा है, सब सही अपने आप लाइन पर आ जाएगा। फिलहाल रचित सर आपका डिस्क्लोजर। सर जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन द स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। सर्टिफिकेशन ऑफ NISM, SEBI and membership of all these stock exchanges do not guarantee the performance of the intermediary. Past performance do not guarantee or promise any future returns. Get well soon, अंबाला मैम, सर, और जल्दी आप स्वस्थ हों, फिर मिले। वीकेंड